भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को ही माना जाता है। हनुमान जी श्री राम से अत्यंत प्रेम करते हैं। श्री राम की कोई भी बात हनुमान जी कभी नहीं टालते थे। दिन रात हनुमान जी अपने भगवान की सेवा में लगे रहते थे। श्री राम के सुख दुख में हनुमान जी उनके साथ रहे और प्रेम व भक्ति भाव से उनकी सेवा की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब श्री राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया था। अब आप सोचेंगे कि भला कोई अपने इतने बड़े भक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। यह उस समय की बात है जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम अयोध्या के राजा बने थे। तब एक समय दरबार में सभा का आयोजन था। इस सभा में देव ऋषि नारद और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और उस दिन चर्चा का विषय था कि राम के नाम में ज़्यादा शक्ति है या फिर भगवान राम में ज़्यादा शक्ति है। सभा में संकट मोचन हनुमान जी भी मौजूद थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वह मुनिगणों की चर्चाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सभा के सभी विद्वानों का मत था कि भगवान राम में ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन वहां पर सिर्फ नारद जी का विचार था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उन्होंने यह साबित करने का भी दावा किया। जब सभा की चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। तभी नारद जी अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि यही सही मौका है साबित करने का कि राम नाम में ज्यादा शक्ति है। और उसके बाद चुपके से नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार करें, परंतु ऋषि विश्वामित्र को ना करें। ऐसा सुनकर जब हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों नहीं करना है, तब नारद जी ने कहा कि वह पहले राजा हुआ करते थे, उनकी गिनती ऋषियों में नहीं होती। हनुमान जी बेचारे भोले थे, उन्होंने ज्यादा दिमाग तो लगाया नहीं और नारद जी की बातों में आकर हनुमान जी ने सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार किया, लेकिन सिर्फ विश्वामित्र को छोड़ दिया। इस बात से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने इस बात की शिकायत अपने प्रिय शिष्य श्री राम को बताया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से में तो थे ही और श्री राम से क्रोधित होकर यह भी कहा कि इस भूल के लिए हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए। अब श्री राम बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि भगवान राम अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और अब गुरु की बात टाली तो टाली कैसे जाए। इसीलिए राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला कि श्री राम उन्हें मारने आ रहे हैं, तो वह कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने इससे बचने के लिए नारद जी से उपाय पूछा। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी और उसके बाद एक वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान जी ने जय श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वह गहरे ध्यान में लीन हो गए और जब भगवान राम वहां पहुंचे और उन्होंने हनुमान पर आक्रमण किया, तीर चलाना शुरू कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बांका न हो सका। जब श्री राम ने यह देखा तो वह असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसकी मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल हो गए। चूंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था, इसलिए भगवान राम ने फिर प्रलयकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब कुछ सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने हनुमान जी को क्षमा करके राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और अगर आपको भी राम जी का आशीर्वाद चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।